अंबेडकर साहब को प्यारे मित्रों बैलगाड़ी आखिर क्यों चलानी पड़ी थी, कारण इसका क्या था। चलिए जानते हैं प्यारे मित्रों कि अंबेडकर साहब को बैलगाड़ी क्यों चलानी पड़ी थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब जो अपनी शिक्षा के महत्व से आज पूरे भारत देश में और विदेशों तलक में पहचाने जाते हैं। लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, इनके संविधान को लोग मानते हैं और उसका पालन भी करते हैं। आखिर ऐसे इंसान को बैलगाड़ी क्यों चलानी पड़ी थी, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखना है नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनने के लिए। तो प्यारे मित्रों, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब जब अपने पिताजी से मिलने के लिए गांव जा रहे थे, उस समय में ब्राह्मणवाद चरम सीमा पे अपनी क्रूरता का क्रोध दिखाता था। जो भी दलित समाज के इंसान थे उनसे काफ़ी ज़्यादा ये चिढ़ित रहता था, उन्हें अपना यानी गुलाम बनाने की कोशिश करता रहता था। भारत देश के वो सभी अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि ये सभी ब्राह्मणवादी आपने सुना है ये एशिया से आए हुए आर्य समाज के लोग। इन्होंने अपनी शिक्षा के दम से लोगों को प्रभावित करके और जितने भी हमारा बेचारा अनपढ़ समाज था और पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन सभी को इसने ज़िंदगी ऐसी दे दी, गुलामों की ज़िंदगी दे दी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब पढ़े लिखे इंसान और कोट पैंट पहन करके जब उसके सामने आए तो बैलगाड़ी वाले ने ये बात जानता था कि ये चमार जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसने जात जब पूछी तो उन्होंने बताया तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम नीची जाति से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम हमारी बैलगाड़ी को हमारी चलाओगे और हम इस पे बैठ करके चलेंगे। उस बैलगाड़ी वाले ने कहा कि तुम इसको चलाओगे और हम तुम्हारी बैलगाड़ी पे हम बैठ करके चलेंगे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को बैलगाड़ी चलानी पड़ी और स्टेशन तक उसको ले जाना पड़ा। ब्राह्मणवाद, जातियों का भेदभाव इस जगह चरम सीमा पे था कि अपराध करने में प्यारे मित्रों कोई भी चूकी नहीं थी। इंसानों के प्रति अपराध कर रहा था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब हमेशा जातियों के खिलाफ लड़ते रहे और उन्होंने जो उनके साथ बीता वो उसी समस्या का कारण लेकर के अपनी शिक्षा में हमेशा वो खोजते रहे और हर एक चीज़ का कारण उनको प्यारे मित्रों आप सभी लोगों के सामने देखने को मिलता है। कानून ऐसा बना दिया, लिख दिया डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने, सभी इंसान सबसे भारतीय संविधान का सबसे पहला वर्ड हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक, चाहे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो सिख धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो ईसाई धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो बौद्ध धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी जात से बिलोंग करता हो, चाहे वो अमीर इंसान हो, चाहे वो गरीब इंसान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक सीएम हो, चाहे वो बेशकली गवर्नमेंट अधिकारी हो, चाहे वो फौजी हो, सभी एक समान कानून में इसके उल्लेखन किए गए। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने सभी को एक समान और एक बराबर करके दिखा दिया, सभी को एक समान करके दिखा दिया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने उस छुआछूत के भाव को और क्रूरता के भाव को प्यारे मित्रों अपनी शिक्षा से
लोगों के बीच में फैला दिया। जो लोग फैलाने का काम करते हैं और जो लोग प्यारे मित्रों उनके आदर्शों का पालन करते हैं और अपने समाज को एकजुट होने का काम करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने यही 3 बातें कही थी कि सबसे पहले आपको शिक्षित बनना है और संगठित रहना है और ज़िंदगी में संघर्ष करते रहना है। एक ना एक दिन मुकाम आपको हासिल हो के रहेगा, मुकाम आपको हासिल हो के रहेगा। जो आप चाहोगे वो आप पाओगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की तरह जिन्होंने बैलगाड़ी चलाई, जाति के भेदभाव में बैलगाड़ी चलाई। नहीं तो आजकल के ज़माने में कौन चलाता है? किसी के रिक्शे पे बैठते हो सवारी पे, क्या उसका ऑटो चलाते हो? वो जात पूछता है? नहीं पूछता। पैसे बताता है, सिर्फ इतने पैसे पड़ेंगे। वो जातिगतता का भेदभाव प्यारे मित्रों आज के ज़माने में नहीं रह गया। तो इसलिए प्यारे मित्रों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब आप सभी को सम्मान करना चाहिए और जिन्होंने इतनी अच्छी भारत के अंदर व्यवस्था बनाई उनको भी समझना चाहिए और उनकी कहानियों को भी प्यारे मित्रों सुनना चाहिए। इसीलिए नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को आपको सुनते रहना है। यदि प्यारे मित्रों जो भी हमारी कहानियों को सुन रहे हैं पहली बार, उन सभी से निवेदन हमारा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है। नरेंद्र कहानीकारी आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।